हेलो एवरीवन। श्रीमद् भगवत गीता जो हमारा एंशिएंट स्क्रिप्चर है, जहाँ पर कृष्ण भगवान ने अर्जुन को नरेट किया था, और जो भी अर्जुन की क्वेरीज रहती है वो उन सब का आंसर भगवत गीता में दिया हुआ है। एक नॉर्मल टर्म में देखें तो जो वेद, हमारे जो 4 वेद थे, उनको सिंप्लीफाई करके उपनिषद लिखे गए थे। फिर उपनिषद सिंप्लीफाई होकर लास्ट में गीता के फॉर्म में आया। गीता टोटल 18 चैप्टर्स हैं इसमें। अब सब लोग उन्हें देखा ही होगा, आपने से बहुत सारे लोगों ने गीता पढ़ी भी होगी। इन 18 चैप्टर्स में से 3 कोर हैं भगवत गीता की, या हमें कहें कि 3 ऐसे रास्ते जिससे आप भगवान ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है, या 3 ऐसे रास्ते कृष्ण ने कहे इसमें पहुंचने के। पहला है भक्ति योग, भक्ति कर कर। सेकंड है कर्म योग, कर्म कर कर आप कैसे एक्शंस करके पहुंच सकते हैं। और थर्ड है ध्यान योग, ध्यान करके। इन सबको हम डीपली आगे आने वाले वीडियोस में समझेंगे कि क्या हर एक योग या क्या वेज, जो तीनों वेज है, उसका क्या मतलब है। श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन अपने जो भी क्वेश्चंस रहते हैं लाइफ से रिलेटेड वो पूछते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अर्जुन जो भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो वो सिर्फ अर्जुन नहीं पूछ रहे हैं। अगर हम ये समझे कि नहीं, वो अर्जुन ने नहीं, वो हम पूछ रहे हैं, या जो कृष्ण बता रहे हैं वो हमें बता रहे हैं, ना कि अर्जुन को, तो शायद और इजीली हम इसे समझ सकते हैं कि क्या एक्चुअल में भगवत गीता में लिखा है और उसका क्या मतलब है। बेसिकली पूरी गीता एक ही चीज़ पर पॉइंट आउट करती है, एक ही जगह पॉइंट आउट करती है। उसका जो इस यूनिवर्स का जो बेसिक या हम पे मेन सोर्स है, उसकी तरफ पॉइंट आउट करती है भगवत गीता। और लैक ऑफ जो हमारे अंदर सेटिस्फैक्शन, जो कहें कि सब कुछ होने के बाद भी जो सेटिस्फैक्शन नहीं है, वो सेटिस्फैक्शन कैसे मिले, उसके ऊपर ये पूरी भगवत गीता है। भगवत गीता में हम जैसे धीरे धीरे आगे बढ़े, उससे पहले सबसे मेन चीज़ है वो ये है कि हर वर्ड जो इसमें दिया हुआ है वो नॉर्मल वही वर्ड है जो हम सुनते हैं और वो सब, बट उनके अंदर की जो मीनिंग है वो बहुत डीप है, या हम शायद उन्हें जो आप पहले पढ़ा हो शायद ना समझ पाए हो, लेकिन हर वर्ड का भी एक अपना एक मीनिंग होता है। और बहुत सारी लैंग्वेजेस इस टाइम पर आने से हम लोग शायद जो हिंदी की जो रियल मीनिंग होती है उसे शायद ना समझ पा रहे हो, या जो उसका रियल हो वो शायद नहीं, कि एक्चुअल में जो श्री कृष्ण थे वो किस तरह पॉइंट कर रहे हैं। इसका एक बेसिक से अगर एग्जांपल देखें, इसमें एक बहुत यूज़ हुआ है वर्ड, वो है आत्मा। तो हमारा आत्मा से एक ही तरफ इशारा जाता है, वो है सोल। तो इसमें जहाँ भी आत्मा आएगा आपको यही लगेगा कि वो सोल की तरफ, बट शायद वो और कहीं पॉइंट आउट कर रहे हैं। अब कहाँ पॉइंट कर रहे हैं हम आगे जब आने वाले वीडियोस में देखेंगे श्लोक वाइज। सो यहाँ पर जो हमारे प्री अजम्पशंस या हम लोगों ने पहले जो भी सब सुना है, समझा है, हम उसको यहीं छोड़कर आगे स्टार्ट करने का ट्राई करेंगे कि वर्ड बाय वर्ड हमें नहीं पता उसका मतलब क्या है, हम जानने की कोशिश करेंगे और फिर धीरे धीरे साथ में इसको देखेंगे कि इसका रियल मीनिंग क्या है। ऐसे नहीं कि हम यहाँ आत्मा की बात कर रहे हैं और आप लोग आत्मा पहले से अपने मन में बैठा के रखा हो कि अच्छा आत्मा मतलब तो सोल, आत्मा मतलब तो ये, आत्मा मतलब भूत, आत्मा मतलब वो।
जो भी कुछ आपने आज तक सुना है, समझा है, वो एक हद तक हो सकता है, लेकिन वही हो ये शायद सही नहीं हो। तो मैं सभी फ़िलहाल के लिए जितना भी पास्ट में हम लोगों ने हर वर्ड जो इसमें आएगा उन सबको जो पकड़ के रखा हुआ है उसे हम छोड़ के एक्चुअल में जो है क्या बोलते हैं साइंटिफिक थ्योरी जैसे होती है, एक साइंटिफिक तरीके से एक्सपेरिमेंट करेंगे हम लोग आने वाले वीडियोस में। सो फर्स्ट चैप्टर की तरफ अगर आप देखिए तो फर्स्ट चैप्टर तो बेसिक इंट्रोडक्शन है, वहाँ उसमें ऐसा कुछ है नहीं। फर्स्ट चैप्टर में तो जो कौरव और पांडव दोनों की सेना कुरुक्षेत्र में है, तो वो स्टार्ट यहीं से होता है। संजय धृतराष्ट्र जो रहते हैं उनको सब बताते हैं कि यहाँ पर ये है, वह हो, ये खड़े हैं, उनकी तरफ में हम जैसे अब फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो ये आपको लगेगा कि अर्जुन कहते हैं कृष्ण को, जो उनके सारथी रहते हैं, रथ चलाते हैं, दोनों जो रहते हैं कौरव और पांडव, उनके बीच में मुझे देखना है कि मेरे जो अपोनेंट्स हैं वो कितने स्ट्रांग है और कौन कौन है, तो मुझे आप उनके बीच में लेके चलो। श्री कृष्ण उन्हें बीच में ले जाते हैं और वहाँ पर वो जब देखते हैं कि सामने गुरु द्रोण, उनके भाई और उनके सभी परिवार वाले हैं, तो अर्जुन के हाथ कांपने लग जाते हैं, उनके हाथों में पसीना आने लग जाता है और वो उनके हाथ से उनका जो धनुष रहता है वो गिर जाता है। तो वहीं से ये पूरी जो भी लाइफ लर्निंग लेसन्स हैं जो हमारा वहाँ से चालू होता है, जब वो कृष्ण भगवान से क्वेश्चन करना चालू कर देते हैं कि मैं क्यों युद्ध करूँ, मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, मुझे ना उनका कोई सिंहासन चाहिए, ना कोई किंगडम चाहिए, मेरे युद्ध करने से कितनी सारी औरतें विधवा हो जाएगी, मेरे भाई बहनों जो मेरे भाई और मेरे गुरु हैं, मैं उन्हीं को अपने हाथों से कैसे मार सकता हूँ। तो यहीं से उनकी जो बेसिक क्वेश्चंस वाली जो थ्योरी होती है वो चालू होती है। पर एक क्या कहना चाह रही है गीता, या गीता में क्या है, वो आपको समझ आ जाएगा ईजीली। सो यही फर्स्ट चैप्टर में था। हम नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा उसमें हम सेकेंड चैप्टर से डिस्कस करेंगे, जो कि वहाँ कृष्ण भगवान सब आंसर देते हैं कि क्यों आपको युद्ध करना और क्यों नहीं।